अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 44। टॉपिक है हमारा लोकोमोशन इन एम्फीबियंस, लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स एंड लोकोमोशन इन एयर। सबसे पहले हम जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे लोकोमोशन इन एम्फीबियन। सबसे पहले तो ये हमें पता हो जाए कि एम्फीबियंस कौन से होते हैं। एम्फीबियंस कहते हैं ऐसे एनिमल्स को जो कि वाटर के अंदर भी रहते हैं और खुश्की के ऊपर भी रहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। अच्छा जी, एम्फीबियंस जो हैं उसकी जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बॉडी इन द एम्फीबियंस एज सेम इन फिशेज, कि जो एम्फीबियंस की बॉडी के अंदर बॉडी जो नहीं कि जैसे एम्फीबियंस की होती है और वैसे है जैसे कि किसकी थी, फिशेज की थी। दूसरा पॉइंट मीन्स ऑफ लोकोमोशन, यानी कि इनके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है। तो दो मोड ऑफ लोकोमोशन है। नंबर वन है कि ये स्विमिंग कर सकते हैं और दूसरा ये है कि ये जंपिंग कर सकते हैं। तो जंपिंग एंड स्विमिंग आर द टू मोड्स ऑफ लोकोमोशन इन दी एम्फीबियंस। अब हम पहला इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। हमारे पास एग्जांपल दी गई है सेलमेंडर की। सेलमेंडर बेसिकली क्या है, एम्फीबियन है जो कि वाटर के अंदर जो है वो स्विमिंग भी कर सकता है और रिगल ऑन लैंड के ऊपर जो है वो कर सकता है। तो इसकी एग्जांपल हम एक्सप्लेन देते हैं। अब इसकी बॉडी को अगर हम देखें तो बॉडी जो है इसकी जो मिडल पोर्शन होता है और जो ये पेट वाला हिस्सा होता है जो सॉइल को या जो लैंड होती है उसको टच करता है, दैट इज कॉल्ड बैली। बैली यानी वो पॉइंट जो कि सॉइल या लैंड को टच करता है, व्हेन दे मूव इट इज कॉल्ड बैली। तो क्या होगा, द रिगल अलोंग देयर बैली ऑन ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ सेगमेंटली अरेंज मसल। इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेडली अरेंज्ड मसल्स होते हैं, सेगमेंटेडली अरेंज्ड मसल्स। और ये सेगमेंटली जो अरेंज मसल्स होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं किस लिए, कि ये रिगल कर सके। रिगल मीन रिंग कर सॉइल के ऊपर चल सकते हैं, विच टचिंग द बैली ऑन लैंड एंड हार्डली टचिंग द जो है इसकी जो लेग्स होती हैं वो हार्डली टच कर रही होती हैं। और एक और पॉइंट, जो लेग्स होती हैं उनके ऊपर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रेज हो जाते हैं जो कि उन्हें क्रॉप के अंदर क्रॉप कह रहे हैं हेल्प करते हैं उनको जो है वो प्रोपेल्स करने के मूव करने के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है इन एनोरंस। एनोरंस ये क्लास है टोड्स और कह सकते हैं हमारे पास फ्रॉग जो है, फ्रॉग और टोड की क्लास का नाम है एनोरंस। और एनोरंस की बॉडी के अंदर दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं कि इनकी बॉडी के अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर भी डेवलप हो चुका है और दूसरा स्केलेटन सिस्टम भी जो है वो बेस्ट डेवलप हो चुका है। किस लिए, फॉर जंपिंग एंड फॉर स्विमिंग। अच्छा जी, स्पेशलाइज फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग with the help of flexor and extensor muscle. What are the flexor muscle and what are the extensor muscle? The type of the flexor muscle are those muscles when they contract. flexor muscle अगर हम बात करें तो flexor muscle वो होते हैं, flexor muscle वो होते हैं जब contract होते हैं तो जो movable bone होती हैं, movable bone उन्हें bend करवा देते हैं at joint, that are known as flexor muscle. तो with the help of flexor muscle they contract and movable bones bend at joint and they with the thrust, यानी कि अचानक से जब झटका लगता है तो जो टोड पोल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो जंप कर सकता है with the help of flexor thrust. आ जाइए, एक्सटेंसर मसल, फ्रॉग एंड टोड्स वॉक एंड होप ऑन लैंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइंड मसल। जो हाइंड मसल्स होते हैं, हाइंड कहते हैं ये उनकी टांगों के अंदर, या आप कह सकते हैं द मसल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द लेग्स, या कह सकते हैं हाइंड पोर्शन के अंदर, तो उसको जो है वो हम कहेंगे हाइंड मसल। और हाइंड मसल जो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग होते हैं विच आर नोन एज फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल विच हैविंग ग्रेट थ्रस्ट with help to jump from one point to another, यानी कि इनकी जंपिंग की स्पीड जो है वो इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारे पास कहलाते हैं फ्लेक्सर मसल। नेक्स्ट है जी लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स।
रिप्टाइल जो है ये याद रखिएगा, इसमें एमसीक्यू जो रिप्टाइल्स हैं इनका जो स्केलेटन है वो बेस्ट है या एडवांस है देन एम्फीबियंस। पहला पॉइंट क्या है, एवोल्यूशन ऑफ स्केलेटन मोर बेटर देन एम्फीबियंस। सेकंड पॉइंट कि जो एम्फीबियंस का जो स्केलेटन था उन्होंने इनहेरिट किया है अपने कैरेक्टर्स को किसके अंदर, रिप्टाइल्स में, और रिप्टाइल्स का जो स्केलेटन है वो बेस्ट है, लेकिन इनहेरिटेड कहां से हुआ है, एम्फीबियन से। 2 पॉइंट हो गए जी। मोड ऑफ लोकोमोशन की बात करें तो 2 होती हैं, एक होता है वॉकिंग और दूसरा होता है रनिंग। वॉकिंग एंड रनिंग आर दी मोड ऑफ लोकोमोशन इन दी रेप्टाइल्स। जी हाईली ओसिफाइड जो हमारे पास रिप्टाइल्स होते हैं इनकी बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो हाईली ओसिफाइड होता है, मीन हैविंग बेस्ट स्केलेटन फॉर रनिंग एंड वॉकिंग। सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन सर्विकल वर्टिब्री इन रिप्टाइल्स। तो सर्विकल वर्टिब्री जो है सर्विकली वर्ड ट्राई हुआ है, यानी कि इस सर्विकल कहते हैं नेक से रिलेटेड। नेक वर्टिब्री जो है वो एडवांस हो चुकी हैं। इनके अंदर हमारे पास फर्स्ट जो वर्टिब्री है सर्विकल की उसको कहते हैं अटलस और वो यस मूवमेंट के लिए यूज होती है। दूसरा हमारे पास है एक्सिस जो यूज होती है नो मूवमेंट्स के लिए। तो फर्स्ट टू अटलस एंड एक्सिस प्रोवाइड फ्रीडम फॉर द मूवमेंट ऑफ हेड। हेड की मूवमेंट फ्रीडम हो चुकी है, ये इनके अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दूसरा पॉइंट जो एक्सिस हमारे पास बोन है ये जो है स्पेशलाइज है या मॉडिफाई है फॉर रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट वी कैन से दैट नो मूवमेंट्स। क्लियर जी। नेक्स्ट है रिब्स इन स्नेक। स्नेक के अंदर जो उसके अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो आगे जाकर जो लार्ज स्केल्स होते हैं बैली के ऊपर, बैली मैंने बताया था जब वो चलते हैं तो जो बॉडी का पोर्शन सॉइल के साथ टच करता है उसको हम कहते हैं बैली। और बैली जो है क्या होता है, हैज मस्कुलर कनेक्शन विद द लार्ज बैली स्केल्स which aid the movement when they locomote। ऐसे उसके बाद है प्री हिस्टोरिक रिप्टाइल्स। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसकी एग्जांपल नहीं याद रखोगे तो ये आपको भूल जाएगा। यहां मैंने एक डायग्राम बनाई है, फॉर एग्जांपल इट इज अ डायनासोर। क्या है ये डायनासोर की डायग्राम है और डायनासोर के अंदर आप देख सकते हैं इनके अंदर जो हाइंड लिम्ब होता है वो रनिंग के लिए मॉडिफाइड है, जबकि जो फोर लिम्ब है वो मॉडिफाइड होता है टू कैप्चर द प्रे। और इनके अंदर एक लॉन्ग और कह सकते हैं स्ट्रिचिंग जो टेल होती है जिसकी वजह से वो बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो देखते हैं जी इनके अंदर जो मूवमेंट्स होती है वो बाईपेडल होती है, इनके 2 हाइंड लिम्ब जो होते हैं दोनों टांगे वो हेल्प करती हैं इन मूविंग। बाईपेडल मूवमेंट जी। उसके बाद है वॉक ऑन द हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब की मदद से जो है वो ये मूव कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड टू कैप्चर द प्रे। दिस इज द होल प्रोसेस विच इज इन लोकोमोशन ऑफ रेप्टाइल्स। नेक्स्ट है जी लोकोमोशन इन एयर। एयर के अंदर जो लोकोमोशन होती है वो जो है ये बर्ड्स के अंदर होती है, क्योंकि बर्ड्स का जो स्केलेटन है या उसकी बोन जो है उनके अंदर एयर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से उनका जो वेट है वो कम हो जाता है। पहला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे, द स्केलेटन ऑफ द बर्ड इज मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, बोन्स विद लार्जर एयर स्पेसेस मेक देम लाइटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी फोर लिम्ब, यानी अगले जो लिम्ब्स हैं जिनको हमारे यहाँ बाजू हैं आम बन गए हैं, लेकिन जो बर्ड्स हैं बर्ड्स की बॉडी के अंदर जो फोर लिम्ब हैं वो बन चुके हैं, यानी कि स्पेशलाइज हो चुके हैं टू फॉर्म विंग्स। और विंग जो है वो उन्हें हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर। जी आप इसको देख सकते हैं, इवॉल्व टू फॉर्म विंग्स विद वेरी स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल। पेक्टोरल यानी मसल, शोल्डर मसल्स या इसको हम पेक्टोरल मसल्स कहते हैं, द मसल्स विच आर अराउंड द शोल्डर। नेक्स्ट है जी फीदर्स। फीदर्स जो हमारे पास बर्ड्स हैं उनकी बॉडी के अंदर फीदर्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं और फीदर जो है इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं और इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो जो है जी हेल्प करती है एनर्जी प्रोडक्शन जो उसके अंदर फ्लैपिंग के अंदर यूज होती है। दूसरा पॉइंट कि जो विंग्स हैं ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जी।
फीदर्स के बाद गिव द लेयर सरफेस एरिया टू विंग्स टू इंक्रीज करते हैं, यानी लार्जर सरफेस एरिया टू विंग्स टू फ्लाई इन एयर। अच्छा जी, इससे पहले एक पॉइंट रह गया जी, एक है हमारे पास स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? जो एनिमल्स यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग है तो सामने वाली हड्डी को या चेस्ट बोन को हम स्टर्नम कहते हैं, जिसके साथ हमारी रिब्स अटैच होती हैं। अच्छा जी, स्टर्नम जो बर्ड्स के अंदर है वो कील लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाइड हो चुका है, और ये वो पॉइंट है जहां जाकर उनकी बॉडी मसल जाकर अटैच होते हैं। क्या है जी? मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ कील, क्या? स्टर्नम, नीडेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल। नेक्स्ट है जी स्ट्रीमलाइन बॉडी। जो बर्ड्स हैं इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है ताकि जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस किया जाए बाय टैपिंग बोथ एंड्स, और जो एयर की स्पीड है वो अपर साइड पर ज्यादा हो और लोअर साइड पर कम हो, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बिटवीन बॉडी एंड एयर। नेक्स्ट है मूड ऑफ फ्लाई। मूड ऑफ फ्लाई जो है ये इनके अंदर क्या होता है? फ्लाइट होता है। उसके बाद है जी पैसिव फ्लाइट बाय ग्लाइडिंग। दो टाइप हैं फ्लाइटिंग की, एक है मूड ऑफ, पहला है कि विदाउट एनर्जी यूजिंग, जिसको हम कहते हैं बाय ग्लाइडिंग, जिसको पैसिव फ्लाइट कहते हैं, विद आउट यूज ऑफ एनर्जी। दूसरा हमारे पास है एक्टिव फ्लाइट, उसके अंदर एनर्जी यूज होती है और उसके अंदर ग्लाइडिंग की जाती है। जो विंग्स होते हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं, जो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं बॉडी को अपवर्ड फ्लाइट करने में। तो सबसे पहले देखते हैं पैसिव फ्लाइट बाय ग्लाइडिंग कैसे होती है। तो जो जब नहीं कि आपने देखा होगा, जो बाज वगैरह हो गए या जो इन्हीं के इस तरह से अच्छा ये उकाब है, ये क्या करते हैं जब एयर मूव कर रही होती है ना, तो अपने जो विंग्स होते हैं वो इस तरह से फैला लेते हैं कि वो उनकी विंग्स जो एरोफेल्स है यानी कि जो हवा की स्ट्रीम है उसके साथ एक एंगल फिट कर लेते हैं, और फिर विद आउट ग्लाइडिंग यानी कि विद आउट मसल जो विंग्स हैं उनको मूव किए, वो हवा के अंदर बगैर जो है फ्लैपिंग के मूव कर रहे होते हैं। कि उसमें क्या होता है बेसिकली जो हवा की स्पीड है वो ओवर साइड पे ज्यादा हो जाती है, लोअर साइड पे कम, अपलिफ्ट जो है वो मूव करते हैं। इसके साथ ही जितनी जो एंगल होता है वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म की अपलिफ्ट है वो कैसे होगी। तो इसको देख लेते हैं जी। व्हेन बर्ड्स ग्लाइड एक्ट एज एरोफेल्स व्हिच मूव थ्रू द एयर एंगल टू द air flow over the wings give lift upward due to the lower pressure in lower side. Amount of the lift depend upon the angle which make the wings to with the airfoils. Next है जी active flight by gliding. Active flight by gliding ये sparrows या हो गया, कबूतर वगैरह हो गया, तो इनके आप देखा होगा जो उड़ते हैं तो अपने जो पर होते हैं या विंग्स होते हैं उनको क्या करते हैं? ग्लाइडिंग करते हैं। अच्छा जी, फ्लैपिंग करते हैं। तो ये कैसे होता है? बेसिकली फ्लैपिंग कैसे करते हैं? जो उनके पेक्टोरल मसल्स हैं या शोल्डर मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हो चुके हैं, स्ट्रोंग हो चुके हैं। आप क्या करते हैं इनकी बॉडी में जो एरोफॉयल्स होते हैं वो एंगल जो बनता है वो नहीं बनता, तो फिर ये क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर फ्लैपिंग करते हैं। फ्लैपिंग से क्या करते हैं जो विंग्स हैं उनकी ओवर साइड पे हवा की स्पीड ज्यादा हो जाती है, लोअर साइड पे कम। और याद रखें जहां पर हवा की स्पीड या लिक्विड की स्पीड ज्यादा होती है, बर्नौली इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो क्या होता है वहां पर जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर लो होता है। तो हवा ऊपर से तेजी से गुजर रही होती है तो प्रेशर लो होता है, नीचे हवा आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही होती है प्रेशर हाई होता है एज कंपेयर टू अपर साइड। सो द birds will move are from lower side to upper side। ये हमारे पास है जी। when no support is given by the air current, same effect is achieved by flapping wings। air flow more quickly over the wings, प्रेशर इज प्रोवाइड लिफ्ट अपवर्ड, यानी कि ओवर साइड पे प्रेशर लो हो जाएगा, लोअर साइड पे प्रेशर हाई हो जाएगा। सो ऑलवेज थिंग्स मूव फ्रॉम लोअर हायर साइड हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सो द लिफ्ट इज प्रोवाइड टू द क्या कह सकते हैं बर्ड्स को, ये लिफ्ट होगी तो वो अपवर्ड है वो आसानी से मूव कर सकते हैं। और इसके अंदर जो फ्लैपिंग करते हैं तो एनर्जी यूज होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव फ्लाइट
और दूसरा अपने ग्लाइडिंग में देखा, वो जो पर होते हैं या विंग्स होते हैं एक जगह पर एंगल बना लेते हैं, तो वो फ्लैप नहीं कर रहे होते, तो उसको हम कहते हैं पैसिव फ्लाइट। तो ये हमारे पास था लोकोमोशन इन एयर। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।